आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्टार IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो आप स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसे ज्वाइन कीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहां पे क्विज अगर लगानी है तो खुद भी ऐड होइए, अपने फ्रेंड्स को भी ऐड करिएगा। स्टार IQ एजुकेशन के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है और इसी नाम से इंस्टाग्राम भी है, आप उन्हें भी फॉलो करिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। शेख चिल्ली का मकबरे को ही हम लोग जो है हरियाणा का ताजमहल कहा करते हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा, बल्कि डिटेल से भी जवाब दिया है काफ़ी सारे बच्चों ने। अच्छी बात है, आप इसी तरीके से लगन से पढ़ते रहिएगा। एक दूसरे को कुछ बच्चे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे कि आपस में जो एक दूसरे को अप्रिशिएशन देना, बताना, समझाना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, ये तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो आप पढ़ते रहिएगा। मिलके पढ़ाई करने से तो खैर और ही अच्छा तरीका होता है पढ़ने का या गवर्नमेंट जॉब का पास करने का, एक अच्छा सा वे है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है हरियाणा के 3 जिलों के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा सर, ये 3 जिले कौन से हैं? तो पहला जिला है सिरसा, दूसरा है कैथल और तीसरा है यमुनानगर। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही एक जो है फर्स्ट एड के लिए या प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र जो है और एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी अनुमति मिली है। अच्छा जी, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रोहतक में स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा के अंदर जो है आयुर्विज्ञान संस्थान का के अंदर जो है वो कार्डियोलॉजी जो सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसको भी शुरू करने की अनुमति दी है इसी के साथ साथ ही। अच्छा, ये सिरसा में कहाँ पे खुलेगा? तो सिरसा के अंदर कृषि विश्वविद्यालय जो है उसकी ज़मीन पे मेडिकल कॉलेज बनेगा और कैथल के अंदर सरपण खेड़ी गांव के अंदर जो है वो मेडिकल कॉलेज बनेगा और यमुनानगर के अंदर जो है पंचायत की ज़मीन पे मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। और रोहतक PG जो आपका है PG, उसके अंदर जो है कार्डियोलॉजी कोर्स भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा चलाया जाएगा। ये इतनी बातें आपको सारी याद रखनी है। अच्छा, उसके साथ में कुछ और भी घोषणाएं हैं क्या कि जगाधरी के उपमंडलीय सिविल अस्पताल को थोड़ा सा एनहांस करके 100 बेड के अस्पताल में बदलने की मंजूरी मिली है। उसके साथ पलवल जिले के होडल में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल में बदलने की मंजूरी दी गई है। करनाल जिले के संभली गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में प्रमोट किया जाएगा। पंचकुला जिले के अंदर जो है एक बतौर गांव है, वहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अनुमति मिली है। और के साथ ही पलवल के खाम्बी गांव में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी मंजूरी मिली है। ये हाल ही की हुई घोषणा है, तो आपको एक बार इनको आंखों से निकाल लीजिएगा, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं हद तक जरूरी हो सकती है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग ने सभी अधिकारियों को टैब देने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा जो है सभी अधिकारियों को टैब देने का निर्णय लिया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब टैब देने से होगा क्या? तो देखिएगा, वैसे तो सभी के पास में स्मार्टफोन है ही, लेकिन कुछ हद तक अभी भी कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो मतलब थोड़े पुराने ज़माने के हैं या थोड़ा कम इस स्मार्टफोन वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, या उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो लाना ही नहीं पसंद करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो झंझट ही है काम का। लेकिन फिलहाल के इस वक्त को देखा जाए, समय को देखा जाए, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो चुकी है। तो ऑनलाइन चीज़ें हैं, इनका जितना भी रिकॉर्ड वगैरह है देखना होता है, क्योंकि आजकल कागज़ वगैरह का काम तो पहले भी बहुत कम होता था और अब तो कोरोना के चलते लगभग ख़त्म ही कर दिया गया है, क्योंकि कागज़ में इन्फेक्टेड हो सकता है, कागज़ भी इन्फेक्शन से रिलेटेड उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया भी लगे हो सकते हैं। इस वजह से पूरे अपराध का ब्यौरा ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन अपडेट करने के लिए जितने भी जांच के अधिकारी हैं उनको टैब दिए जाएंगे।
टैब मिलने से पुलिस वर्क जो है सारा का सारा ऑनलाइन हो जाएगा। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जो काम कई दिनों में होता था, अब फॉर एग्जांपल आपको चंडीगढ़ से हिसार में कोई कागज़ भिजवाने थे, अब वो ऑनलाइन विद इन सेकंड आ सकते हैं। दूसरा है कि गलतियां जो है वो एक ना के बराबर होगी, गलतियों की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। और पुलिस की जो तफ्तीशें होती है उनके साथ में जो आपके एग्जाम्पल से कोई गवाह टाइप से है, कोई सबूत है, उनके साथ भी छेड़छाड़ करने की गुंजाइश भी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि फाइलों में लोग छेड़छाड़ कर सकते थे। अब ऑनलाइन डेटा रहेगा तो उसको छेड़छाड़ करना भी थोड़ा सा कम रहेगा एज कंपेयर टू ऑफलाइन के। और रिकॉर्ड को अपडेट भी जल्दी किया जा सकता है, ताकि अपराध है, आरोप है, उनमें थोड़ी सी कमी आए। वरना क्या होता था, कई दिनों तक जो है कोई अपराध को सामने नहीं आता था, अपडेट होने में टाइम लगता था। अब अपडेट भी तुरंत हो जाएगा इस माध्यम से ही। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझनी है और याद भी करनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आपातकालीन सेवा को लागू किया जाएगा, हरियाणा में कौन सी इमरजेंसी जो है वो सर्विस उसको लागू किया जाएगा। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऐसा पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश ने भी किया था और अब हरियाणा करने जा रहा है कि डायल 112 करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एम्बुलेंस के लिए अलग से फ़ोन मिलाना पड़ता है, या फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए अलग से फ़ोन मिलाना पड़ता है, पुलिस के लिए अलग से फ़ोन मिलाना पड़ता है। अब ये सारे नंबर तो अलग से याद नहीं रहते ना, कि कौन सा एम्बुलेंस का है, कौन सा पुलिस वाला। खैर फिर भी 100 याद रहेगा, लेकिन 102, 108 ऐसा आपको मतलब कन्फ्यूजन सा रहता है। इसी करके हरियाणा के अंदर जो है इन सभी सेवाओं को, मेनली इन तीनों सेवाओं के लिए जो है पुलिस है, आग है, एम्बुलेंस है और बाकी दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शहरी स्थानीय निकाय हैं, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके ही एक डायल 112 कर दिया गया है, ताकि इसके ऊपर जो है एक ही नंबर से जो है कई सारी सुविधाएं तुरंत मिल सके। अच्छा सर, एक ही नंबर पे पुलिस की कैसे मिलेगी? तो फिर आपने देखा ही होगा कि आप जब भी कोई नंबर डायल करते हैं, जैसे कस्टमर केयर के पास फ़ोन करते हैं तो कहते हैं ना कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, 4G के लिए 3 दबाएं, 5G खैर अभी आया नहीं है इंडिया में इतना, लेकिन कोई और टेक्निक है उसके लिए इतना दबाएं। तो ऐसे ही भी पुलिस के लिए 1 दबाएं, आग के लिए 2 दबाएं, एम्बुलेंस के लिए 3 दबाएं, ऐसे इसके अंदर जो मल्टीपल ऑप्शन हो जाएंगे फिर बाद में। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि 15 मिनट के अंदर ही जो है वहाँ पे कोई भी पुलिस का, अगर पुलिस को कॉल मिला है या किसी भी जरूरतमंद को फ़ोन मिला है तो 15 मिनट के अंदर ही वो सेवा पहुंच जाएगी वहाँ पे। इसके लिए तकरीबन 630 कारें जो हैं वो अलॉट कर दी गई है डायल 112 के तहत ही। गाँव के अंदर ये टाइम लगभग 20 मिनट का होगा, शहरों के अंदर 15 मिनट के आसपास होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के पुलिस डीजीपी जो हिसाम सिंह है, इन्होंने ही कहा है कि इस 100 को जो है अब डायल 112 के अंदर बदल दिया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। हरियाणा में 668 किलोमीटर लंबे रोड बनाए जाएंगे। यह रोड प्रदेश की कितनी लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ेंगे? तो ये जो रोड हैं हरियाणा के 6 लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ेंगे। टोटल तो 10 हैं ही, 10 में से 6 लोकसभा क्षेत्रों को ये रोड जो है जोड़ने वाले होंगे। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, NH 152D रोड जो है वो कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी और महेंद्रगढ़ को आपस में जोड़ेगा। ये घोषणा की किसने है? ये घोषणा की है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की है, और ये बताया कि हरियाणा के अंदर नए हाईवे बनेंगे। ये तकरीबन 17,000 करोड़ या इससे भी थोड़ी ज़्यादा पैसे की जो है ये बनने वाले हैं। 6 लोकसभा क्षेत्र इसके अंदर कवर होंगे। पंजाब और राजस्थान को भी ये जोड़ने वाले होंगे। और हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन और जहाजरानी मंत्री का नाम क्या है? नितिन जयराम गडकरी है। उन्होंने 14 जुलाई को जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हरियाणा में बनने वाले 8 नेशनल हाईवे समेत 11 सड़क परियोजनाओं का जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं। आज ही ये करेंगे, यानी कि 14 जुलाई को ही ये इन 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग ने पहली बार हफ्ते के किस दिन को नेशनल एडवेंचर कैंप शुरू करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने जो है नेशनल एडवेंचर कैंप शुरू करने का फैसला किया है। हर संडे को ऑनलाइन करेगा, ये भी याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिएगा, जब आप 10th क्लास सरकारी स्कूल में कभी बच्चा तुम में से पढ़ा होगा तो उनको सभी को याद होगा कि या तो हिमाचल लेके जाते हैं, ठीक है, या लेके जाते हैं मध्य प्रदेश में लेके जाते हैं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी स्थान है, एडवेंचर का है आपका वो पॉइंट, तो वहाँ पे लेके जाते हैं। लेकिन अब लेके कहाँ से जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम किस चीज़ की है? कोरोना महामारी चल रही है। तो कक्षा 9वीं से 11वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको नेशनल एडवेंचर कैंप के लिए जो है वो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश तो नहीं जा पाए हैं। तो इसके लिए ही शिक्षा विभाग ने क्या कर दिया, पहली बार ऐसा किया कि अपनी छुट्टियों का ही इंजॉय किया जाए। उनको एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ सिखाने के लिए जो है एंटरटेनमेंट के साथ साथ ही रविवार को नेशनल एडवेंचर कैंप रहेगा। 2 घंटे का होगा, ऑनलाइन होगा।
यूट्यूब पर मूवी या कोई किसी की सक्सेस स्टोरी होगी, ठीक है, किसी ने कोई सक्सेस हासिल की है उसकी स्टोरी होगी, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा और पंचमढ़ी के एडवेंचर कैंप भी इसके साथ दिखाया जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, और उससे पहले शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा हमारे हरियाणा के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है उसका हेडक्वार्टर तो भिवानी में है ही, और उसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम डॉक्टर जगबीर सिंह है, ये भी बात आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग की जगह स्टेट हाईवे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग की जगह स्टेट हाईवे बनाया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 148B को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 148B का नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी तक का हिस्सा अब स्टेट हाईवे हो गया है और इस हिस्से को अब राज्य सरकार 4 मार्गीय बना देगी। और 2012 में राय मलिकपुर से नांगल चौधरी और नारनौल दादरी भिवानी से होते हुए खरक तक कॉरिडोर बनाने का काम शुरू होना था मतलब ये, लेकिन एग्रीमेंट रद्द होने के कारण यह काम जो है शुरू नहीं हो पाया था और इस सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 148B ही बना दिया गया था बाद में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा 12वीं की परीक्षा के परिणाम में पंचकुला रीजन ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो अभी रिसेंटली CBSE का जो रिजल्ट था उसके अंदर पंचकुला ने 6वां स्थान हासिल किया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और पंचकुला रीजन में 92.52% अंक हासिल किए जो कि देश में 6वां स्थान है। चंडीगढ़ ने जो है वो 92.04% के साथ में 7वें नंबर पे रहा है वो, ठीक है। और नंबर 1 आपका रहा है J&K। वैसे पंचकुला रीजन में हरियाणा और हिमाचल के CBSE के स्कूल आते हैं और चंडीगढ़ रीजन में चंडीगढ़ पंजाब और J&K के स्कूलों को जो है शामिल किया गया है। और CBSE जो है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, स्थापना 1962 में हुई है। इसके चेयरपर्सन का नाम मनोज आहूजा है जो कि एक IAS ऑफिसर है जो रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार किस जिले में कर्फ्यू लगाने का विचार कर रही है? थोड़े दिन पहले कर देते विचार, ये पहले तुम्हारी मत मारी गई थी, दिमाग खराब कर दिया। पहले क्या किया, पहले तो सारी चीज़ें ओपन कर दी ना, कोरोना क्या होता है, कोरोना तो कुछ होता ही नहीं है। और अब इनकी आँख खुली है, अब कुत्ते खानी कर रहे हैं हमारे साथ में। ये क्या, अब गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, सोनीपत में और झज्जर में, इन सभी में कह रहे हैं कि हम लोग अब ना कर्फ्यू लगाएंगे। तो भाई पहले लगा देते, पहले इतना फैला, जब कोरोना कर्फ्यू लगाने का टाइम था तो तब तो लगा नहीं रहे हैं। अच्छा, जिस टाइम पे कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ, तब तक तो कह दिया बिल्कुल सील बंद है, चेन तोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, फालतू में टमाटर तोड़ देना। खैर ठीक है, तो ये ऑल हैं, सभी के सभी हैं। 4 जिलों में कर्फ्यू लगाने की तैयारी है और ये कौन कौन से, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में ऐसा होगा। और ये हरियाणा राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऐसे संकेत दिए हैं ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके, ठीक है। बाकी आप सेफ रहिएगा, अपने घरों पे रहिएगा, बिना किसी ज़रूरत के घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो ही घर से बाहर जाइएगा, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सघन सैंपलिंग अभियान चलाया गया है? तो अभी हाल ही में सघन सैंपलिंग अभियान जो है वो चलाया गया है अंबाला के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, सघन सैंपलिंग अभियान का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव सैम्पलिंग मतलब देखिएगा कि गली में, मोहल्ले में, मार्केट में जाके जो है हेल्थ वर्कर जो है वो सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे और क्या क्या सैंपल ले रहे हैं, मतलब मल्टीपल सैंपल ले रहे हैं। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए ही 10 से ज़्यादा टीमों ने जो है वो अंबाला के अंदर रेलवे रोड पे या कपड़ा मार्केट पे, अग्रसेन चौक पे या अलग अलग जगह पे जो है सैम्पलिंग ली है और एक ही जगह पे 1271 सैंपल लिए गए हैं, जो अब तक की इतनी ज़्यादा सैंपलिंग का ये रिकॉर्ड भी है अपने आप में ये, ताकि पता लगाया जा सके कि इतने एसिम्प्टोमेटिक है जिनको कई बार सिम्टम नहीं है फिर भी वो कोरोना वायरस को साथ में लेके घूम रहे हैं। भाई साहब, जिक्र अंबाला का हुआ है तो अंबाला को मैप में देखिएगा। अंबाला की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में अंबाला का नाम आता है, अंबाला कैंट का नाम आता है, मुलाना है और नारायणगढ़ है। अंबाला से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुचेता कृपलानी है जो कि भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। 1963 में यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी वो। के अलावा सुषमा स्वराज है, ओमपुरी है, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा और आशुतोष राणा जो है ये यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में नाम आता है। अंबाला को माता अंबिका की वजह से ही अंबाला कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे आम ज़्यादा होते हैं तो भी इसको अंबाला कहते हैं। कोई कहता है कि यहाँ पे अंबा राजपूत की वजह से इसका नाम अंबाला पड़ा है। अंबाला को ट्विन सिटी भी कहते हैं क्योंकि अंबाला और अंबाला सिटी 2 शहर है यहाँ पे। और अंबाला जो है, अंबाला को मिक्सी सिटी कहते हैं, अंबाला को साइंस सिटी कहते हैं हरियाणा की, और अंबाला को ही हरियाणा की ऑपरेटर सिटी यानी कि उपकरण नगरी के नाम से पुकारा जाता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भाजपा सदर मंडल का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भाजपा सदर मंडल का महासचिव नियुक्त किया गया है BS बिंद्रा और संजीव सोनी को। ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक रहेंगे इस क्वेश्चन का। हमारा डी ऑप्शन ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों ही। भाजपा सदर मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता उर्फ डिंपल ने की है। BS बिंद्रा और संजीव सोनू बब्बू को ही महासचिव बनाया गया है। बाकी को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है, ये जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। अनूप चोपड़ा को कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। चलिएगा, आज के क्वेश्चन तो इतने ही थे। आप लोगों के लिए आज एक क्वेश्चन है कि हिसार व करनाल में प्रमुख रूप से किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है सोरा, ऑप्शन बी है आपका चूना, और चॉइस नंबर 3 क्या दी है बजरी, और चॉइस नंबर डी क्या दी है कच्चा लोहा। डिटेल से बताइएगा ये सोरा किस काम आता है, थोड़ा बताइएगा हिसार के बारे में भी क्या है, थोड़ा करनाल के बारे में भी लिखिएगा कमेंट में आप लोग। चलिएगा, इतने ही थे आज के करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच। आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद।